हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आइए देखते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है जॉनसन, दूसरा एडम्स, तीसरा है बी.एस. ब्लूम, चौथा विकल्प है जॉन डीवी। इसका जो सही विकल्प है चौथा जॉन डीवी। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? पहला विकल्प है टीपी नन, दूसरा है स्पेंसर, तीसरा जॉन लॉक, चौथा विकल्प है आदि शंकराचार्य। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। पहला विकल्प है सामान्य, दूसरा असामान्य, तीसरा उपयोगी, चौथा आदान प्रदान। इसका जो सही विकल्प है पहला सामान्य। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, संप्रेषण के तत्व हैं। पहला विकल्प है संदेश, दूसरा है माध्यम, तीसरा स्रोत, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला विकल्प है पुनर्वलन सिद्धांत, दूसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, तीसरा गेस्टाल्ट सिद्धांत, चौथा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा गेस्टाल्ट सिद्धांत। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? पहला विकल्प है सुकरात, दूसरा है प्लेटो, तीसरा अरस्तु, चौथा विकल्प है डीवी। इसका जो सही विकल्प है पहला सुकरात। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। पहला विकल्प है समस्या पहचान, दूसरा समस्या समाधान, तीसरा विकल्प है समस्या की आवश्यकता, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? पहला विकल्प है सूक्ष्म समय, दूसरा है सूक्ष्म कक्षा आकार, तीसरा है बृहद पाठ्यक्रम, चौथा है अभ्यास आधारित शिक्षण। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी। पहला विकल्प है हर्बर्ट, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा फ्रॉबेल, चौथा फ्रैंकलिन। इसका जो सही विकल्प है तीसरा फ्रॉबेल। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। पहला विकल्प है सक्रिय, दूसरा है उत्साही, तीसरा है क्रियाशील, चौथा निष्क्रिय। इसका जो सही विकल्प है चौथा निष्क्रिय। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। पहला विकल्प है पाठ्यक्रम केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, चौथा है बाल केंद्रित। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। पहला विकल्प है विषय वस्तु से, दूसरा है पूर्व ज्ञान से, तीसरा विकल्प है शिक्षक ज्ञान से, चौथा है श्रृंखलाबद्धता से। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। पहला विकल्प है समूह कार्य द्वारा, दूसरा व्याख्यान द्वारा, तीसरा है कहानी द्वारा, चौथा प्रश्नोत्तर द्वारा। इसका जो सही विकल्प है चौथा प्रश्नोत्तर द्वारा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला विकल्प है चयन का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा है नियोजन का सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है तीसरा आवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। पहला विकल्प है समय का सदुपयोग, दूसरा है मनोरंजकता, तीसरा है बौद्धिकता, चौथा है निरीक्षण या अवलोकन। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है भावनात्मक उद्देश्य, तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य, चौथा उपर्युक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न साविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? पहला विकल्प आदर्शवादी, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा है प्रयोजनवादी, चौथा है अस्तित्ववादी। इसका जो सही विकल्प है पहला आदर्शवादी। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है गेस्टाल्ट वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला विकल्प सूक्ष्म शिथिल, दूसरा ज्ञात अज्ञात, तीसरा है पूर्व से अंश, चौथा है विशिष्ट से सामान्य। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पूर्व से अंश। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? पहला विकल्प है जॉन डीवी, दूसरा एडम्स, तीसरा रेमंड, चौथा है एंडरसन। इसका जो सही विकल्प है पहला जॉन डीवी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? पहला विकल्प है कम्युनिस, दूसरा कम्युनिकल, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है संप्रेषण के प्रकार हैं। पहला विकल्प है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 1, चौथा विकल्प है 3। इसका जो सही विकल्प है पहला 4। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है। पहला विकल्प है फ्रॉबेल, दूसरा मॉन्टेसरी, तीसरा किलपैट्रिक, चौथा है पेस्टोलॉजी। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न निम्न में से शिक्षक का सामान्य सिद्धांत नहीं है। पहला विकल्प है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा है नियोजन का सिद्धांत, चौथा परिमाण का सिद्धांत। इसका जो सही विकल्प है चौथा परिमाण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? पहला विकल्प है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है खेल विधि, चौथा है कहानी प्रविधि। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है सुकराती प्रविधि कहते हैं। पहला विकल्प है कहानी प्रविधि, दूसरा प्रयोग प्रविधि, तीसरा प्रश्नोत्तर प्रविधि, चौथा विश्लेषण प्रविधि। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। पहला विकल्प है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, तीसरा प्रधानाचार्य, चौथा है पाठ्यक्रम। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। पहला विकल्प है एलन, दूसरा स्किनर, तीसरा वीके पासी, चौथा रायबर्न। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पहला विकल्प है पाठ्यक्रम, दूसरा परिवार, तीसरा पूर्व ज्ञान, चौथा पाठ। इसका जो सही विकल्प है तीसरा।
अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। पहला है मूक, दूसरा सक्रिय, तीसरा निष्क्रिय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ है। पहला है लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा है सीखना, तीसरा है व्यवहार करना, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न शिक्षण का अभिप्राय है। पहला है पढ़ाना, दूसरा सिखाना, तीसरा अधिगम, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला पढ़ाना। अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है शिक्षण का संबंध नहीं है। पहला शिक्षक, दूसरा विकल्प विद्यार्थी, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है चौथा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न शिक्षक पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। किसका कथन है? पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा रायबर्न, तीसरा क्लार्क, चौथा रस्क। इसका जो सही विकल्प है पहला बीएफ स्किनर। अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है किसकी परिभाषा है? पहला विकल्प है थॉमसन, दूसरा है एन.एल. गेज, तीसरा बर्टन, चौथा है जॉन ब्रूवेकर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा बर्टन। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न शिक्षा प्रक्रिया में स्तंभ है। पहला 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा विकल्प है 5। इसका सही विकल्प है दूसरा 3। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है शिक्षण होता है। पहला विकल्प है सुनियोजित, दूसरा है प्रेरणात्मक, तीसरा है सुझावात्मक, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प शिक्षण माध्यम की समस्या, दूसरा है सह शिक्षा भिन्नता, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न अव्यय एवं अवरोधन संबंधित है। पहला विकल्प है पाठ्यक्रम से, दूसरा विद्यालय से, तीसरा विद्यार्थियों से, चौथा है समाज से। इसका जो सही विकल्प है तीसरा विद्यार्थियों से। अगला प्रश्न है साविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? पहला विकल्प है आदर्शवादी, दूसरा प्रकृतिवादी, तीसरा प्रयोजनवादी, चौथा है अस्तित्ववादी। इसका जो सही विकल्प है पहला आदर्शवादी। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है। पहला विकल्प है ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा भावात्मक, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। पहला विकल्प है लिखित संप्रेषण, दूसरा मौखिक संप्रेषण, तीसरा आ और बा दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। पहला विकल्प है मुख्य माध्यम, दूसरा हार्डवेयर उपकरण, तीसरा पुस्तकें, चौथा मुख्य माध्यम एवं हार्डवेयर उपकरण। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। पहला विकल्प है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण, तीसरा है शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, चौथा है लिखित संप्रेषण। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न
45 नंबर प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। पहला विकल्प है शिक्षार्थी, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है पाठ्य वस्तु, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला विकल्प है ब्रूनर ने, दूसरा B.O. स्मिथ ने, तीसरा फ्लेडर्स ने, चौथा है सुकरात ने। इसका सही विकल्प है चौथा सुकरात ने। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं तथा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। यह कथन किसका है। पहला विकल्प स्मिथ का, दूसरा गेज का, तीसरा ब्रूनर का, चौथा कार्ल रिंगर का। इसका जो सही विकल्प है दूसरा गेज का। अगला प्रश्न है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की और सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। पहला है स्पेंसर, दूसरा हर्बर्ट, तीसरा डीवी, चौथा है प्लेटो। इसका जो सही विकल्प है दूसरा हर्बर्ट। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा पूर्ण से अंश की ओर, चौथा है सरल से जटिल की ओर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों। वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए और जो कठिन हो वे क्रमशः छात्रों के सामने आए। उपयुक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है। पहला विकल्प है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा सरल से कठिन की ओर, तीसरा सरल से जटिल की ओर, चौथा संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। पहला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। पहला विकल्प है मूर्त से अमूर्त की ओर, दूसरा सरल से जटिल की ओर, तीसरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। पहला विकल्प है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, दूसरा है सरल से कठिन की ओर, तीसरा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, चौथा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। पहला विकल्प है मूक, दूसरा सक्रिय, तीसरा विकल्प है निष्क्रिय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा निष्क्रिय। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प है उपयुक्तता, दूसरा है क्रमता, तीसरा भाषा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है। पहला सामाजिक, दूसरा विज्ञान, तीसरा हिंदी, चौथा है गणित। इसका सही विकल्प है पहला सामाजिक। अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, विद्यालय पर्यटन सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है।
पहला विकल्प है रेमंड, दूसरा है प्रो राय, तीसरा है प्लेटो, चौथा पी.एन. राय। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया। पहला विकल्प है एलन, दूसरा है पीसी मिश्रा, तीसरा ड्यूवी, चौथा है हार्वर्ड। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है पर्यटन सबसे अधिक सहायक है। पहला विकल्प है भाषा शिक्षण, दूसरा है गणित शिक्षण, तीसरा है संगीत शिक्षण, चौथा भूगोल शिक्षण। इसका सही विकल्प है चौथा भूगोल शिक्षण। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न, जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन किसका है। पहला विकल्प है म्यूलिक, दूसरा है रायबर्न, तीसरा विकल्प है थॉमसन, चौथा है क्लार्क। इसका जो सही विकल्प है पहला म्यूलिक। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न, खेल विधि के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प स्वतंत्रता, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा मानसिक शक्तियों का विकास, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया। पहला विकल्प रूसो, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा फ्रॉबेल, चौथा है मॉन्टेसरी। इसका जो सही विकल्प है पहला रूसो। अगला प्रश्न है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं। पहला विकल्प विचार समिति, दूसरा है सम्मेलन, तीसरा विचार गोष्ठी, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न है बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। पहला विकल्प है अध्यापकों से, दूसरा प्रधानाचार्यों से, तीसरा है मॉनिटर से, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी। पहला विकल्प है प्रयोग विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा क्रियात्मक विधि, चौथा अवलोकन विधि। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है। पहला विकल्प है पार्कर, दूसरा लैंडन, तीसरा क्लार्क, चौथा फ्रॉबिल। इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। पहला विकल्प अन्वेषण, दूसरा अनुसंधान, तीसरा तर्क, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। पहला विकल्प है प्राथमिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर, तीसरा उच्चतर स्तर, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है पहला प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है। पहला विकल्प है प्रेरणा देने के लिए, दूसरा कौशल प्रदान करने के लिए, तीसरा कमजोरी दूर करना, चौथा है मूल्यांकन करना। इसका सही विकल्प है तीसरा कमजोरी दूर करना। अगला 72 नंबर प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प है बालक का सर्वांगीण विकास, दूसरा है बालक का मानसिक विकास, तीसरा है बालक का शारीरिक विकास, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पहला बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। पहला विकल्प प्रोजेक्ट विधि, दूसरा किंडरगार्टन विधि, तीसरा खेल विधि, चौथा ये सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा ये सभी। अगला प्रश्न
अध्यापक को मॉनिटर पर आधारित रहना पड़ता है। पहला विकल्प है बहुकक्षा शिक्षण में, दूसरा क्रियापरक शिक्षण में, तीसरा बाल केंद्रित शिक्षण में, चौथा सहगामी शिक्षण में। इसका सही विकल्प है पहला बहुकक्षा शिक्षण में। अगला प्रश्न है छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। पहला विकल्प है कौशल, दूसरा प्रेरणा, तीसरा है व्यक्तित्व, चौथा विकल्प है ज्ञान। इसका सही विकल्प है पहला कौशल। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया। चार विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी। पहला विकल्प 1920, दूसरा है 1952, तीसरा 1970, चौथा है 1982। इसका सही विकल्प है तीसरा 1970। अगला प्रश्न है 78 नंबर प्रश्न शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। किसका कथन है। पहला विकल्प है अलेन, दूसरा क्लार्क, तीसरा है ब्राउन, चौथा रायबर्न। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए हैं। पहला विकल्प 10, दूसरा है 14, तीसरा है 7, चौथा विकल्प है 21। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न पाठ योजना का प्रथम बिंदु है। पहला विकल्प है प्रस्तावना प्रश्न, दूसरा उद्देश्य कथन, तीसरा कठिन निवारण, चौथा व्याख्या। इसका सही विकल्प है पहला प्रस्तावना प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। पहला विकल्प है विषय वस्तु से, दूसरा पूर्व ज्ञान से, तीसरा शिक्षक ज्ञान से, चौथा श्रृंखलाबद्धता से। इसका जो सही विकल्प है दूसरा पूर्व ज्ञान से। अगला प्रश्न है अधिगम का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा सीखना, तीसरा व्यवहार करना, चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है दूसरा सीखना। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। पहला विकल्प है अपव्यय का अवरोधन, दूसरा है शिक्षा का गिरता स्तर, तीसरा शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है। पहला विकल्प अव्यय तथा अवरोधन, दूसरा है शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, तीसरा छात्र उपलब्धि कमजोर होना, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। पहला विकल्प है शिक्षण में सुधार, दूसरा है शिक्षण विधियों में सुधार, तीसरा परीक्षा प्रणाली में सुधार, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। पहला विकल्प है अधिगम बढ़ाने हेतु, दूसरा प्रत्येक स्तर के लिए, तीसरा अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, चौथा विद्यालय सुधार हेतु। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है शिक्षण सामग्री का अर्थ उसे समस्त सामग्री से है जो शिक्षा परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ सामग्री में सहायता देती है। यह कथन किसका है। पहला है इसी डेंटा, दूसरा पी.एन. राय, तीसरा थॉमसन, चौथा जोहान्सबर्ग। इसका जो सही विकल्प है पहला इसी डेंटा। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है। पहला विकल्प है शिक्षण विधि, दूसरा सहायक सामग्री, तीसरा श्यामपट्ट, चौथा मौखिक कार्य। इसका सही विकल्प है दूसरा।
अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा है इतिहास, तीसरा नागरिक शास्त्र, चौथा है भूगोल। इसका सही विकल्प है चौथा भूगोल। अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। पहला विकल्प है पुस्तकालय, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा टेप रिकॉर्डर, चौथा रेडियो। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। चार विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। पहला विकल्प है 1961, दूसरा है 1971, तीसरा 1951, चौथा है 1975। इसका सही विकल्प है पहला 1961। अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है, वह शिक्षण प्रतिमान किसमें बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? पहला विकल्प है आशुबेल, दूसरा डेनियल डेविस, तीसरा है क्वींस, चौथा जॉन रेड्स। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। चार विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? पहला विकल्प 110, दूसरा 85, तीसरा 105, चौथा विकल्प है 80। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है, शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? पहला पुस्तकों द्वारा, दूसरा श्रव्य सामग्री द्वारा, तीसरा कक्षा के वातावरण द्वारा, चौथा पत्रिकाओं द्वारा। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प बालक का शारीरिक विकास, दूसरा बालक का मानसिक विकास, तीसरा बालक का सर्वांगीण विकास, चौथा ये सभी। इसका सही विकल्प है तीसरा, बालक का सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है, सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। पहला विकल्प है मानसिक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा भाषा का विकास, चौथा ये सभी। इसका सही विकल्प है चौथा ये सभी। अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, संप्रेषक के घटक हैं। पहला विकल्प है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री नहीं है। पहला विकल्प है रेडियो, दूसरा है चलचित्र, तीसरा टेलीविजन, चौथा कंप्यूटर। इसका जो सही विकल्प है पहला रेडियो। अगला प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न, भ्रमण प्रवृत्ति के चरण हैं। चार विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 102 नंबर प्रश्न है, शिक्षण का आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। पहला विकल्प है व्याख्यान विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा स्पष्टीकरण विधि, चौथा अवलोकन एवं निरीक्षण विधि। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। पहला विकल्प प्रश्नोत्तर, दूसरा है वर्णन, तीसरा कहानी कथन, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? पहला विकल्प है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा पूर्ण से अंश की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है सरल से कठिन की ओर। इसका सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है 105 नंबर प्रश्न, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन है। पहला विकल्प है रूसो का, दूसरा रेमंड का, तीसरा हर्बर्ट बुली का, चौथा है आर.के. शर्मा का। इसका सही विकल्प है दूसरा।
अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। पहला विकल्प है एक पक्षी, दूसरा है द्विपक्षी, तीसरा एक पक्षी और द्विपक्षी, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसका है? 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है, आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। पहला विकल्प है गृह कार्य, दूसरा है मानसिक परीक्षा, तीसरा है छात्रों से पाठ समझाने को कहना, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। पहला विकल्प है छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता चल जाता है, दूसरा कठिनाइयों का निराकरण होता है, तीसरा छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न, शिक्षण के सूत्र है। 4 विकल्प है, इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न, प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है। पहला विकल्प प्रश्न सरल और स्पष्ट हो, दूसरा है प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए किए जाएं, तीसरा प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हों, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न, व्याख्यान विधि के लाभ हैं। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न 113 नंबर प्रश्न, शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है। पहला विकल्प है मानसिक विकास के लिए उपयोगी, दूसरा जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, तीसरा है सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, चौथा उपयुक्त सभी। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? 4 विकल्प हैं, पहला विकल्प बर्टन, दूसरा है रायबर्ग, तीसरा एंडरसन, चौथा है रेमंड। इसका सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न 115 नंबर प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। पहला विकल्प पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा शिक्षक केंद्रित, तीसरा बाल केंद्रित, चौथा पाठ्यक्रम केंद्रित। इसका सही विकल्प है दूसरा, शिक्षक केंद्रित। अगला प्रश्न 116 नंबर प्रश्न है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला पाठ पुस्तकों का, दूसरा समयावधि का, तीसरा बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, चौथा परीक्षा का। इसका सही विकल्प है तीसरा, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। अगला प्रश्न है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। पहला शिक्षण विधियां, दूसरा है गतिविधियां, तीसरा अभ्यास काल, चौथा प्रश्न। इसका जो सही विकल्प है पहला, शिक्षण विधियां। अगला प्रश्न, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। पहला विकल्प है बच्चों की संख्या पर, दूसरा गतिविधियों पर, तीसरा शोध पर, चौथा शिक्षण सूत्रों पर। इसका जो सही विकल्प है चौथा, शिक्षण सूत्रों पर। अगला प्रश्न 119 नंबर प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है पहला, फ्रॉवेल। अगला प्रश्न 120 नंबर प्रश्न, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। पहला है एक पक्षी, दूसरा द्विपक्षी, तीसरा एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न 121 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है तीसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न 122 नंबर प्रश्न है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है।
पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा रुचि का सिद्धांत, तीसरा नियोजन का सिद्धांत, चौथा परिणाम का सिद्धांत। इसका सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न 123 नंबर प्रश्न, पूर्व से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। पहला विकल्प है शिक्षा शास्त्र पर, दूसरा है गेस्टाल्ट विज्ञान पर, तीसरा जीव विज्ञान पर, चौथा है प्राणी विज्ञान पर। इसका जो सही विकल्प है दूसरा। अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसकी है? 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। इसका जो सही विकल्प है पहला, विज्ञान शिक्षण में। अगला प्रश्न 126 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न 127 नंबर प्रश्न है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। इसका जो सही विकल्प है पहला, प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। पहला विकल्प है प्रश्नोत्तर द्वारा, दूसरा कहानी द्वारा, तीसरा व्याख्यान द्वारा, चौथा समूह कार्य द्वारा। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, कहानी द्वारा। अगला प्रश्न 129 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 130 नंबर प्रश्न है, संप्रेषक के घटक हैं प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा ग्राही, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। इसका जो सही विकल्प है पहला, रेडियो। अगला प्रश्न 132 नंबर प्रश्न, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 133 नंबर प्रश्न, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। पहला विकल्प है इतिहास विधि में, दूसरा भाषा विषय में, तीसरा विज्ञान विषय में, चौथा नागरिक शास्त्र विषय में। इसका सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा, आवृत्ति का सिद्धांत। अगला प्रश्न 135 नंबर, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, खेल एवं गतिविधि प्रविधि। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण सूत्र नहीं है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न 138 नंबर प्रश्न है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? इसका जो सही विकल्प है पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला प्रश्न है 139 नंबर प्रश्न है, सहयोग की भावना का विकास संभव है। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है पहला, समूह कार्य से। अगला प्रश्न 140 नंबर प्रश्न है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। पहला, इसका जो सही विकल्प है पहला, कहानी द्वारा। अगला प्रश्न है 141 नंबर प्रश्न, शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? इसका जो सही विकल्प है इसका जो सही विकल्प है दूसरा, रेमंड का। अगला प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। 4 विकल्प हैं, इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न
143 नंबर प्रश्न है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। इसका जो सही विकल्प है तीसरा, एकपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों। अगला प्रश्न 144 नंबर प्रश्न, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है तीसरा। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सही विकल्प है पहला, व्याकरण में। अगला प्रश्न 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, विषय वस्तु की प्रकृति। अगला प्रश्न 147 नंबर, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? पहला विकल्प है शिक्षक, दूसरा पाठ्य वस्तु, तीसरा अभिभावक, चौथा है छात्र। इसका सही विकल्प है तीसरा, अभिभावक। अगला प्रश्न 148 नंबर प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? इसका जो सही विकल्प है दूसरा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है 150 नंबर प्रश्न, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? पहला है हर्बर्ट, दूसरा है मॉन्टेसरी, तीसरा विकल्प है फ्रॉबेल, चौथा है फ्रैंकलिन। इसका सही विकल्प है तीसरा, फ्रॉबेल। अगला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? 4 विकल्प है। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, वाद विवाद प्रविधि। अगला प्रश्न 152 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है? पहला विकल्प है रूसो, दूसरा प्लेटो, तीसरा सुकरात, चौथा है अरस्तु। इसका सही विकल्प है तीसरा, सुकरात। अगला प्रश्न है 153 नंबर प्रश्न, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण। 4 विकल्प हैं। इसका जो सही विकल्प है चौथा। अगला प्रश्न है 154 नंबर प्रश्न, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है? इसका जो सही विकल्प है पहला, बहुकक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न 155 नंबर प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है? 4 विकल्प हैं। इसका सही विकल्प है तीसरा, पुनर्वलन कौशल। अगला प्रश्न है 156 नंबर प्रश्न, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से? इसका जो सही विकल्प है चौथा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 157 नंबर प्रश्न, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टेलम है? पहला विकल्प है दृश्य शब्द, दूसरा श्रव्य, तीसरा दृश्य, चौथा इलेक्ट्रॉनिक। इसका सही विकल्प है तीसरा, दृश्य। अगला प्रश्न 158 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टेलम नहीं है? पहला विकल्प है कंकड़ पत्थर, दूसरा मानचित्र, तीसरा टहनियाँ, चौथा है पत्तियां। इसका जो सही विकल्प है दूसरा, मानचित्र। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।